रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माएँ बहनें भी खैर आफ़ियत से होंगी। आज आप हज़रात की खिदमत में दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ एक बहुत ही पावरफुल मुजर्रब कई बार आजमाया हुआ वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ। वह वजीफ़ा, वह दुरूद शरीफ, वह अमल जो तमाम परेशानियों का हल है। क्या मतलब कि अगर आपको ससुराल तंग करते हैं तो आप इस दुरूद शरीफ का एहतिमाम फरमाएं, इंशाअल्लाह वो आपके साथ खुश अखलाक हो जाएंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको मोहब्बत देंगे। इसी तरह अगर बीवी खामन से ना खुश है, खामन बीवी से ना खुश है, इसी तरह अगर औलाद नहीं हो रही या औलाद तो है लेकिन औलाद नाफरमान है, औलाद तो है लेकिन तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देती, कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं देती, इसी तरह घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े फितना फसाद रहता है, या इम्तिहान में आपका बच्चा अच्छे नंबर नहीं ले रहा, इम्तिहान में कामयाबी के लिए अपने बच्चों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। यानी दुनिया में जितनी तकालीफ हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितने मसाइब हैं, इस वजीफ़ा के करने से, इस अमल के करने से और इस दरूद शरीफ के एहतिमाम करने से इंशाअल्लाह तमाम किस्म की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आज हम हर वक्त कहते हैं कि फ़लाँ जो मुसीबत आई है जादू की वजह से आई है। जादू भी बरहक है, जादू को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन एक और वजह भी है कि हर तकलीफ जादू की वजह से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ न होने की वजह से, अल्लाह ताला से दूरी की वजह से भी हम पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइब हमला करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हमला करते हैं। औलाद का नाफरमान होना, औलाद का ना होना, घरेलू लड़ाई झगड़े फितना फसाद का होना, ये वह बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हर बंदा परेशान हो जाता है। तो आज जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह इस अमल के करने से तमाम किस्म की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अमल की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब भी हमारी किसी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचे, हमारे किसी वजीफ़ा से आपको फ़ायदा पहुंचे, तो आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो वो वजीफ़ा क्या है कि आपने नमाज इशा के बाद 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है। सलातुल हाजत पढ़ने के बाद आपने 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर हो सके तो मुकम्मल इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर मुकम्मल इस्तिग़फ़ार आपको याद नहीं है तो 300 मरतबा खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी तस्बीह पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद आपने 1100 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। वो दुरूद शरीफ क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। आप ये दुरूद शरीफ आपने सबसे पहले सलातुल हाजत 2 रकात पढ़नी है, वो पढ़ने के बाद 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने 1100 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। तो इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से इंशाअल्लाह तमाम किस्म की परेशानियां, हर किस्म के आज़माइश और तकालीफ और परेशानियां दूर हो जाएंगी। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की हर किस्म की परेशानियों से, मसाइब से, तकालीफ से, लड़ाई झगड़े से